हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस। मैं दुर्गेश जोशी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेसिड्यू। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने सिंगुलरिटी टॉपिक देखा था, जिसमें हमने आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। और अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, तो वो वीडियोज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं रेसिड्यू। तो इन लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको, अगर आपने वीडियोस देखा है तो याद होगा कि लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन और आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हमारी किस पर बेस्ड थी, पूरी की पूरी लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन पर ही बेस्ड थी। तो यहाँ पर भी इसका मतलब कि रेसिड्यू में भी लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन आ रहा है, तो यहाँ पर लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन और आइसोलेटेड सिंगुलरिटी काम आने वाली है। तो इन लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन ऑफ एनी फंक्शन एफ जेड कोफिशिएंट ऑफ जेड माइनस ए टू दी पावर -1। तो लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन, किसी भी फंक्शन का जब हम लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन करेंगे तो उसका z माइनस ए टू द पावर -1 का कोफिशिएंट, दैट मीन्स कोफिशिएंट b1 की बात हम कर रहे हैं। अबाउट द आइसोलेटेड सिंगुलरिटी z इक्वल टू a इज डिफाइंड एज द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इक्वल टू a। तो इट मीन्स जो हम आइसोलेटेड सिंगुलरिटी निकालेंगे z इक्वल टू a पर, तो वहीं पर आपको रेसिड्यू भी मिलेगा उसी फंक्शन का z इक्वल टू a पॉइंट पर, और वो रेसिड्यू होगा क्या, कोफिशिएंट ऑफ z माइनस ए टू दी पावर -1। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लॉरेंट्ज़ सीरीज समझते हैं, लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन समझते हैं क्या है। तो देखिए, लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन ये था कि एफ जेड इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए टू दी पावर n प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए टू दी पावर -n, जहाँ पर an हम लिखते थे 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस ए टू दी पावर n+1। यहाँ पर n की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन होती है। और bn हम लिखते थे 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस ए टू दी पावर -n+1, और यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 होती थी। तो स्टूडेंट्स, ये है लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें समझनी। देखिए, पहली चीज़ तो ये है, 3 पॉइंट्स है यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट क्या है, लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन हमारा काम का है। दूसरा क्या है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी से ही आपका रेसिड्यू निकलेगा। और तीसरा पॉइंट क्या है कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी से तो निकल रहा है, बट हमें करना क्या होगा, लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट ऑफ जेड माइनस ए टू दी पावर -1 होगा, वही आपका रेसिड्यू देगा। डेट मीन्स कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर अगर हम इस लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन में, जैसे आपको बताया था कि ये जनरल पार्ट होता है और ये प्रिंसिपल पार्ट होता है, तो अगर हम प्रिंसिपल पार्ट को ओपन करें तो समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए टू दी पावर -n है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस समीशन को ओपन करेंगे तो b1 जेड माइनस ए टू दी पावर -1 प्लस b2 जेड माइनस ए टू दी पावर -2, और ये सीरीज ऐसी कंटिन्यू होती रहेगी। तो आपको केवल ये जेड माइनस ए टू दी पावर -1 का जो कोफिशिएंट है, डेट मीन्स आपको केवल और केवल इस b1 से मतलब है। ये जो b1 आ रहा है, ये b1 ही आपको रेसिड्यू देगा अबाउट z इक्वल टू a के लिए। तो यहाँ पर बाकी जो आगे के टर्म्स है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल हमें b1 को देखना है। z माइनस ए टू दी पावर -1 का जो कोफिशिएंट होगा, वही हमारा रेसिड्यू देगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द रेसिड्यू ऑफ e टू दी पावर आयोटा ए जेड अपॉन जेड क्यूब एट z इक्वल टू 0। तो z इक्वल टू 0 पर हमें रेसिड्यू फाइंड आउट करके देना है इस फंक्शन के लिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए, हम क्या कह रहे थे, अबाउट z इक्वल टू a बोल रहे थे। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एट z इक्वल टू 0। इट मीन्स a 0 हो गया, a 0 हो गया, तो इट मीन्स z की पावर -1 का जो कोफिशिएंट होगा, वही इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, रेसिड्यू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, तो हम सपोज कर लेंगे कि लेट एफ जेड इक्वल टू ई टू दी पावर आयोटा ए जेड अपॉन जेड क्यूब, ये हमें फंक्शन गिवन है। अब स्टूडेंट्स, ई टू दी पावर आयोटा ए जेड आपका एक्सपोनेंशियल सीरीज इस तरह से, देखिए ई टू दी पावर एक्स की सीरीज आपको पता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, ऐसी ही ये कंटिन्यू होती जाती है। तो यहाँ पर आप इस पूरी वैल्यू को आप एज अ एक्स की तरह देखेंगे। तो आइए इसका एक्सपेंशन देखते हैं। तो ये आप लिखोगे 1 प्लस एक्स मीन्स
आयोटा ए जेड प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स आयोटा ए जेड का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसी तरह से आयोटा ए जेड होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और आगे अप टू सो ऑन ये चलता रहेगा। और टोटल के अपॉन में आपके पास क्या है, जेड क्यूब है स्टूडेंट। तो अब अगर हम इस जेड क्यूब से न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ को सेपरेटली से डिवाइड कर दें तो देखिए क्या आएगा, तो 1 अपॉन जेड क्यूब, यहाँ पर आयोटा ए अपॉन में जेड स्क्वायर, जेड से जेड क्यूब कैंसिल कर दीजिएगा। यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स जेड स्क्वायर से जेड क्यूब कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा जेड, और आयोटा ए क्यूब की वैल्यू माइनस आई होती है तो डेट मीन्स माइनस आई ए क्यूब, और जेड क्यूब से जेड क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर केवल 3 फैक्टोरियल बचेगा। और ऐसे ही ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू होती जा रही है। तो स्टूडेंट्स जो हमने अभी डेफिनेशन देखी, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक फंडा ये है कि जो कोफिशिएंट ऑफ जेड माइनस ए टू दी पावर माइनस 1, डेट मीन्स जेड की पावर माइनस 1, जेड जो भी कोफिशिएंट है जिसके अबाउट आप पोल निकाल रहे हैं, सॉरी रेसिड्यू निकाल रहे हैं, डेट मीन्स हम जेड इक्वल टू 0 के अबाउट निकाल रहे हैं। तो जैसे अभी आपको बताया गया था कि ए तो 0 है, तो इट मीन्स यहाँ पर आप जो एक्सपेंशन देख रहे हैं, इट मीन्स हमें क्या देखना है कि कोफिशिएंट ऑफ जेड इनवर्स देखना है, जेड की पावर माइनस 1, तो वही हमारा रेसिड्यू होगा। तो जेड की पावर माइनस 1 हमें कहाँ मिल रहा है, देखिए ये थर्ड टर्म में मिल रहा है, यहाँ 1 अपॉन जेड क्यूब मिल रहा है, यहाँ 1 अपॉन जेड स्क्वायर मिल रहा है, यहीं पर हमें 1 अपॉन जेड मिल रहा है, या ये कह सकते हैं कि जेड की पावर माइनस 1 मिल रहा है। तो ये जो कोफिशिएंट आ रहा है यही हमारा रेसिड्यू हो गया। इट मीन्स हम कहेंगे कि देयरफॉर रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू 0 इज, ये हमारे पास आ रहा है माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल को आप 2 लिख सकते हैं। तो यही स्टूडेंट्स हमारा गिवन फंक्शन का रेसिड्यू होगा। केवल बेसिक, ये तो बेसिक रूल है स्टूडेंट्स, ये बेसिक रूल से हमने, या ये कहें कि लॉरेंट्ज एक्सपेंशन जो बताया गया है उसमें आपको कोफिशिएंट देखना है, तो ये एक बेसिक रूल है जिससे कि आपने यहाँ पर रेसिड्यू फाइंड आउट कर लिया। बट यहाँ पर हमारे बहुत सारे केसेस है, जैसे सिंपल पोल से कैसे रेसिड्यू निकलेगा, अगर पोल ऑफ ऑर्डर 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए तो कैसे रेसिड्यू निकलेगा। तो ये जो टॉपिक्स हैं इस पर हम फर्दर डिस्कस करेंगे।